गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के लिए, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन कर दिया था। ये जस्ट उसके बिल्कुल अपोजिट मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई एटम है, ये कोई एटम है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये एटम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ले लेता है, और लेने के बाद क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और लेने के बाद वो जो एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी के रिलीज होने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है कि एफिनिटी मतलब होता है लव, लगाव। तो मतलब कि ये एटम पे डिपेंड करता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। अगर कोई एटम जो है उसकी अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और लेकर के वो स्टेबल हो जाता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता था, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो हमें बहुत ज्यादा क्या देगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो जो उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया और एनर्जी रिलीज करी, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि दो कंडीशन हो सकती है कि अगर उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो लेना चाहता है कि नहीं। अगर वो लेना चाहता होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बदले में बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन को लेने से, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर सपोज कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता तो क्या होगा, जैसे कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये है कि एटम इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता, मतलब कि वो स्टेबल है, और फिर भी हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, बल्कि आपने उसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपकी ही एनर्जी क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये कोई एटम है, मान लीजिए इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता होगा तो ये खुश हो जाएगा, और खुश होकर क्या करेगा, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो मतलब ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन कोई एटम है वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, और फिर भी हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो लेना नहीं चाहता है, फिर भी आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बदले में आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, आपकी जो एनर्जी होगी वो खर्च हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव तब होती है जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है और लेकर के वो स्टेबल हो सकता है तो वो आपको एनर्जी देगा। लेकिन एटम अगर पहले से ही स्टेबल है और वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है और आप उसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देंगे तो क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एटम है जिसका नाम है ए। हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया। जब ये एटम ए इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। और यहां से क्या रिलीज होगी, एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या हुआ, फर्स्ट केस में इस एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हमने दे दिया और इसने हमें बदले में क्या दी, एनर्जी। अब ये क्या बन गया, ए माइनस। अब इस ए माइनस के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है, और प्लस जो इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं उसके ऊपर भी चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा ए डबल नेगेटिव। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड मान लीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, पर ये वाली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एटम, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, माइनस का, और इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा है, माइनस। माइनस माइनस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, फिर भी आप इसमें क्या कर रहे हो, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या होगी, खर्च हो जाएगी, इसलिए वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव। अब ए डबल नेगेटिव है ये, इसमें हमने फिर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या बन जाएगा, ए 3 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 3, ये 3 हो गई। तो अब आप देखोगे यहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज है, माइनस का है, ये भी क्या है, माइनस। माइनस माइनस वापस से रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा,
फिर भी अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही है क्या है, ये है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो पहली वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और ये चार्ज रिपेल करते हैं, तो इसके बाद हमारी जो वैल्यू होती है वो हमें मिलती है नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों जगह पे हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, हमें एनर्जी मिल नहीं रही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत अच्छी होगी, उसको चाहिए होगा, वो आपको एनर्जी देगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन विलिंग नहीं होगा, वो आपकी एनर्जी खर्च करवा देगा, आपको एनर्जी नहीं देगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड, मतलब पीरियड्स में इसका और ग्रुप्स में कैसे वेरिएशन होता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, और जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अब एक और चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि अगर हम बात करें ग्रुप की, ये ग्रुप लिखा हुआ है मैंने, ग्रुप में हमें पता है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे ये लिथियम और ये सोडियम है, ये लिथियम है, इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 1। और अगर हम बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और फिर 1। अब आप देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हमें इसमें डालना है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें डालेंगे तो आप देखोगे ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ये वाली शेल बहुत पास में है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आराम से इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को वो लेना चाहता है क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। जब साइज बहुत छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें पोटेशियम की, ये आपका न्यूक्लियस है और हमें इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, तो ये न्यूक्लियस से ये वाली जो शेल है ये काफी दूर हो चुकी है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, मतलब ये न्यूक्लियस इसको बहुत कम खींच पा रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि इसकी इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत बहुत कम है, तो इसीलिए जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो एनर्जी बहुत कम मिलेगी, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो कम होगी। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दूर होता जाएगा, दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। और ये वाले जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिसीव कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी ग्रुप की बात। अगर हम बात करें पीरियड्स में, मैंने आपको पहले बताया है कि पीरियड्स में क्या होता है, अगर हम ऐसे में जाएं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज किस लिए हो रहा था, क्योंकि आप कोई भी पीरियड ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो आपको पता है 11, 12, 13, 14, 15, 16 हर बार क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो कहने का मतलब क्या है कि एटॉमिक साइज जो सेल होगी वो शेल का साइज होगा वो सिकुड़ जाएगा। अगर हम यहाँ तक पहुंचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो अगर आप देखोगे इनमें तो इसका जो साइज होगा वो इनमें सबसे छोटा होगा। तो अगर इसका साइज बहुत छोटा होगा मतलब कि अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा, और अगर तुरंत इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगा। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है। जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, मतलब यहाँ ज्यादा एनर्जी मिलेगी, यहाँ बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी। ये हो गया। अब क्योंकि हमें हर चीज में एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो वो सारे एक्सेप्शंस आपको लर्न करने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये पहला एक्सेप्शन है हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी पीरियड को लिखें तो पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से हमारा ये पीरियड चलेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा कि पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। उस हिसाब से अगर हम देखें इन दोनों को तो हमें ये हमारे जो ट्रेंड है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से ये होना चाहिए था कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि अब हमें एक और रूल पे जाना पड़ेगा, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखना पड़ेगा कि ये एसपीडीएफ में से कौन सा जो है वो कैसे स्टेबल है। तो अगर हम इसकी बात करें लिथियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, इसका एटॉमिक नंबर कौन सा है 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 4 पे आता है। अब इसकी अगर आप कन्फिग्रेशन लिखो तो क्या होगी एसपीडीएफ की 1s2 2s1, और इसकी लिखिए 1s2 2s2, मतलब ये क्या है, ये फुलफिल्ड है, इसके दोनों शेल्स पूरे भरे हुए हैं, ये फुलफिल्ड स्टेबल है। लेकिन ये वाला जो है ये फुलफिल्ड स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, हमें ये इलेक्ट्रॉन देना है, किस लिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन दे तो हमें एनर्जी मिले। तो अगर हम ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे बेरिलियम को, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही फुलफिल्ड स्टेबल है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप यही इलेक्ट्रॉन किसको दे दो, लिथियम को, तो क्या होगा, ये 1s2 2s1 से क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसीलिए इसका मतलब ये है कि लिथियम जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है तो हमेशा वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसीलिए लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बेरिलियम से ज्यादा है। बेरिलियम की तो 0 है, इसलिए 0 है क्योंकि इसको बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही स्टेबल है। तो अगर ऐसे हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लें, जैसे कि ये बातें करें हम सोडियम और मैग्नीशियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1 6 7 8 9 10 11। अब आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसकी 3s2 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, ये स्टेबल होगा, और ये वाला जो है ये भी स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल नहीं है तो अगर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो ये स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, पर ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीशियम से ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे हम देखें, ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, नाइट्रोजन, और ये सारे एक्सेप्शन केसेस हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 154 होती है, 154 किलोजूल पर मोल। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कितनी है 7 किलोजूल पर मोल। ये 7 है और ये 154 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये क्यों? क्योंकि अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना है 6 और इसका कितना है 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p2। इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p3। तो आप देखिए 3 4 5 6 7। इसकी जो लास्ट शेल है p वाला ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं और 3 में क्या आ रहे 1 1 1, और ये वाला क्या है
ये वाला इसके बाद S पूरा फिल है और ये वाला जो S है ये भी पूरा फिल है। मतलब ये क्या है, ये तो पहले से ही क्या है, स्टेबल है, ये हाफ फिल्ड स्टेबल है। लेकिन जो कार्बन है ये हाफ फिल्ड स्टेबल नहीं है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो ये नाइट्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा क्योंकि ये पहले से क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो क्या होगा, जो ये पी का बॉक्स है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक डब्बा खाली है अभी, तो अगर हम ये इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो कार्बन क्या होगा, कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड स्टेबल हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, इसलिए कार्बन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। ऐसी जो सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस से ज्यादा होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। और ये पहले से ही स्टेबल होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते नहीं और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये हो गया एक्सेप्शन। अब एक जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है एक्सेप्शन, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन ग्रुप का। ये जो हैलोजन ग्रुप है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर हम बात करें इसमें होना क्या चाहिए, इसमें यह होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें जो है वो क्लोरीन की है। पहले क्लोरीन है, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर से जब नीचे आते हैं ग्रुप में जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम इसकी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा नहीं होती है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेना, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेना। तो अगर हम बात करें एक चीज किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को लिया नहीं जाता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है क्लोरीन से। इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का जो साइज है वो काफी छोटा है, फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है। इस कारण क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह ही नहीं होती। ये अट्रैक्ट तो करता है लेकिन ये अपने अंदर के अंदर स्पेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को रख सके। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है, क्लोरीन इतना अट्रैक्ट भी कर लेता है और क्लोरीन के पास इतनी स्पेस भी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा है क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पर फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को रखने की स्पेस नहीं है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्लोरीन से कम है। तो ये आज का टॉपिक था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे आपको आने वाले फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।